अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। हमने क्लास 12 फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूट्यूब पे, जिस सीरीज़ पे हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस पार्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का देखेंगे। ये पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। अगर हम 2024-25 सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है इस साल का, अगर हम उस सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 9 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इन 2 चैप्टर से 9 मार्क्स मिलेंगे। क्या सिलेबस है यहाँ पर आप देख सकते हो। सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ के जाना है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। अगर आपने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी सिलेबस की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, वहाँ से आप भी आपको सिलेबस मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सिलेबस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या सिलेबस, मतलब क्या चीज़ें इसमें डिलीटेड है, क्या चीज़ें इसमें नई ऐड की हुई है, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पर आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। पहले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ से पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2023 का सिलेबस लाया है। अब आप लोग बोलेंगे कि 2023 का सिलेबस आपने क्यों लाया। अगर हमारा सिलेबस पहले वाला था, जो आपने पहले 2 स्लाइड्स दिखाई, तो हमारा वही सिलेबस है। 2023 सिलेबस से हमें टच ही नहीं है। ये मैंने इसलिए लाया ताकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, लाइक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। साइक्लोट्रॉन में से JK बॉस में 3 to 4 टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब लोग क्या करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। अगर सर ने नहीं पढ़ाया होगा, अगर ट्यूशन में नहीं पढ़ाया होगा, जब स्टूडेंट साइक्लोट्रॉन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे, वो उठाएंगे, उसको लिखेंगे और उसका आंसर दिखेंगे, उसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज वो बोलेंगे कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आ सकता है, ठीक। बट क्या हुआ है कि 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 सिलेबस में प्रेजेंट है। बट जो आपका सिलेबस है 2024-25, जो मतलब इस सेशन का सिलेबस है, उसमें साइक्लोट्रॉन है ही नहीं, तो साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए हमें 2023 एज वेल एज इस साल का सिलेबस को मतलब अंडरस्टैंड करना है कि उसमें कौन से टॉपिक्स हैं और इसमें कौन से टॉपिक्स हैं। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये 2023 का सिलेबस है। यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा अभी कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कौन से टॉपिक्स एडेड हैं। यहाँ पर अगर हम देखें टॉपिक्स प्रेजेंट इन 2023 सिलेबस में ये प्रेजेंट है टॉपिक्स, बट 2025 में ये प्रेजेंट नहीं है। पहला जो है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन डिलीटेड है। इस पर मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, बट अब साइक्लोट्रॉन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में है ही नहीं। टोराइडल सॉलिनॉइड, ये भी हमारे सिलेबस में है नहीं। 2023 सिलेबस में ये प्रेजेंट है, बट टोराइडल सॉलिनॉइड 2025 सिलेबस में प्रेजेंट नहीं है, याद रखो, नहीं प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये वाला टॉपिक भी हमारे 2025 सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स। आओ अब परमानेंट मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म अगर हम बात करें 2023 में ये प्रेजेंट है, बट 2025 में एब्सेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनली मेंशनड इनडायरेक्टली, नहीं ये गलत है। यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है ना वो 2023 में प्रेजेंट है। 2000 जो हमारा सिलेबस है ना 2025 का, इसमें ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये डिलीटेड है, 2025 में डिलीटेड है। और यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है अर्थ मैग्नेटिज्म पर। अब अर्थ मैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये डिलीटेड है, ये JK बॉक्स के सिलेबस में अब नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर डेरिवेशन भी आती थी, JK बॉक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बट अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये डिलीटेड है। Ampere's law and its application to infinitely long straight wire toroidal solenoids are not mentioned। toroidal solenoids मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बट एम्पियर्स लॉ जो है ना ये इनडायरेक्टली हमारे 2025 सिलेबस में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जाना है, बट टोराइडल सोलेनॉइड्स को आपको पढ़ के नहीं जाना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुई हैं हमारी सिलेबस में, ठीक है। अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा गया है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को ब्रैकेट में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है। तो अब इस क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, पहले ये सुनो किस किस को क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है।
स्टेट सोलिनाइड का क्वालिटेटिव लिखा है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलिनाइड इसको क्वालिटेटिव लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बार मैग्नेट इसको क्वालिटेटिव लिखा है, एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड इसको क्वालिटेटिव लिखा है। अब आप बोलोगे कि भाई इस क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव का ये मतलब होता है, ओनली क्वालिटेटिव का ये मतलब होता है जस्ट अंडरस्टैंड, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। नो मैथ, उसमें कोई मैथ इन्वॉल्व मत करो, नो फार्मूला, उसको उसमें कोई फार्मूला इन्वॉल्व मत करो, नो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन उसको करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपको ये पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका यही मतलब होता है। यहाँ पर मैंने ओनली क्वालिटेटिव का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअली वो टॉपिक तो समझना है, मगर आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी, आपको ज़्यादा फार्मूला की मतलब वो याद नहीं रखनी, न्यूमेरिकल उसमें उस मतलब जो क्वालिटी होगा उससे न्यूमेरिकल आपको नहीं करने हैं ज़्यादा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट होना, फार्मूला याद रखना वो ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डीप उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें क्वालिटेटिव लिखा हुआ है। इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, से बेटर रहेगा कि हम ट्रेंड पहले देखें। अब ये सर ट्रेंड का होता है, ये होता है कि देखो हमारे पास जेके बॉस ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरा देखा होगा तो आपको सब चीज़ें पता होगी, फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगा। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि आपको जेके बॉस एक पेपर देता है, उस पर लिखा होता है कि हाँ करंट से ये क्वेश्चन आएगा, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो क्या लिखा होता है, मतलब करंट में अगर 7 मार्क्स है मान लो, ठीक है, वहाँ पर लिखा होगा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 एमसीक्यू आएगा। आप क्या करोगे उससे, आपका क्या फ़ायदा, ठीक है, आपका ये फ़ायदा रहेगा आप 3 मतलब मार्क्स के क्वेश्चन उसको लर्न करोगे, आप 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ नहीं जाओगे, बिकॉज पहले ही आपने जेके बॉस ने दिया हुआ है ब्लूप्रिंट। बट इस साल कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, मतलब जेके बॉस किसी भी चैप्टर से कुछ भी कर सकता है, किसी भी हिसाब से क्वेश्चन ला सकता है। अब हमारे पास तो एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इस साल क्या आया था, उस साल क्या आया था, 2024 में क्या आया था, 2025 हार्ड जोन में क्या आया था, 2025 सॉफ्ट जोन में क्या आया था। इससे हमारा एक एनालिसिस बनेगा, तो तब हम क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से चल सकते हैं। अगर हम 2024 की बात करें, यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था एंड 1 एमसीक्यू आया था। 2024 की बात करें, इसमें टोटल आपको पता है 9 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था एंड 1 एमसीक्यू आया था 2024 में। अगर हम 2020 मतलब 5 हार्ड जोन की बात करें जो इस साल रिसेंटली पेपर्स हुए थे, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था एंड 2 एमसीक्यूज आए थे, ठीक है, हार्ड जोन में। अगर हम इसी साल की सॉफ्ट जोन की बात करें, कौन से पेपर्स आए थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज, विच। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें लर्न करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से, ठीक। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। हमें ये पता चलता है कि हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लर्न करने हैं एज वेल एज 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी लर्न करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू की बात आप छोड़ दो, विच मीन्स हमें ये पता चलता है क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड के हिसाब से कि हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। जेके बॉस कुछ भी दे सकता है, ये बात याद रखो। हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये सबको पता है, बट हमारे पास और एक पेपर होता है जिसका नाम होता है मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर जेके बॉस देता है पहले ही, ठीक है, एग्जाम से पहले ही, इसलिए देता है ताकि जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये समझे कि हमारा जो पेपर है वो कैसे डिज़ाइन होगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात, वो ये सोचे कि हमारा जो पेपर है वो डिज़ाइन कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, ये जेके बॉस पहले ही देता है मॉडल पेपर में। अब अगर हम मॉडल पेपर को एनालिसिस करें तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू इस चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से दिए हुए हैं। विच मीन्स यहाँ पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें लर्न करने हैं। यहाँ पर भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, विच मीन्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी लर्न करने हैं। एवं ऊपर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, विच मीन्स हमारे 2 मार्क्स, हमें हर किसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से लर्न करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा है नोट में, देयर इज नो ब्लूप्रिंट प्रोवाइडेड बाय जेके बॉस। जेके बॉस ने कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक।
जिसने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा उसने मैंने क्या बोला था कि जो सेक्शन डी होता था पहले 2023 में, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आते थे। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं वो बोलते हैं सर ने ये कराया नहीं है, बिकॉज उनको ये सिलेबस का पता ही नहीं होता है। जब वो क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं ना, उनको सब कुछ भूल जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इस साल भी आएगा, वो उनको आदू को ये सेक्शन का भी पता नहीं होता है, तो वो बोलते हैं अगर ये क्वेश्चन आया है एक बार तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, तो वो यही क्वेश्चन लर्न करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इस साल ये वाले क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। ठीक है, इनको आप देख लो, ये वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे ही नहीं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे ही नहीं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, विच मीन्स ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, अब ये करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। अब मैं आया हूँ मॉडल पेपर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। मतलब जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ के जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल पेपर में जो है सेक्शन सी में से, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेईई बॉस में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अगर हम मॉडल पेपर की फिर से बात करें सेक्शन डी में से, सेक्शन डी में से ये वाले 2 क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड में कलर चेंज करूंगा पहले। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, 20 क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन PYQ भी आया हुआ है, बिकॉज ये जेईई बॉस ने सीधे मतलब मॉडल पेपर से उठाया है एंड प्रीवियस क्वेश्चन में से ऊपर कॉपी किया है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। एंड इसकी बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार PYQ आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर हमारा होता है उसको आपको पढ़ के जाना है। इससे पहले कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं आपको पहले कुछ पेपर्स दिखाऊंगा। मतलब आप पेपर से क्या होगा, आपका थोड़ा ब्रेन मतलब आप समझोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना जो मैं बनाता हूँ, अपने हैंड रिटन क्वेश्चंस बनाता हूँ। एक्चुअली यही होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, यही तो होते हैं वो। बट पहले मैं आपको पेपर्स दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस हिसाब से आते हैं, किस सेक्शन से आते हैं। फिर जब आप PDF मेरा देखोगे देन आपको सारा समझ आएगा। ठीक है, बट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं 2025 क्वेश्चन पेपर पर आया हूँ, जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर्स हुए। ये सॉफ्टवेयर जोन का क्वेश्चन पेपर है, ज़ार सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ज़ार सीरीज है ये। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ऊपर वाला। ये वाला क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर जैसा क्वेश्चन है कि नहीं? यही क्वेश्चन 2025 में आया था, ये तो मॉडल पेपर जैसा क्वेश्चन है, तो रिपीट होता है। यहाँ पर मैं 2025 के क्वेश्चन पेपर पे आया हूँ। ये वाई सीरीज़ है, इसको याद रखो, ये वाई सीरीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम इनके क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं हर किसी सीरीज़ में। फिर से सुनो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट होते हैं। 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, 3 मार्क्स अगर कभी कभी डिफरेंट होते हैं, कभी कभी सेम होते हैं। बट ये बात याद रखो, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो सेम होते हैं हर किसी सीरीज़ में, वो सेम होते हैं हर किसी सीरीज़ में। तो यहाँ पर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेम था XYZ सीरीज़ में 2025 में, XYZ में सेम था, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंट था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन Y सीरीज़ में था। अगर हम हार्ड जोन की बात करें, हार्ड जोन Z सीरीज़ की बात करें, अब मैं हार्ड जोन पर आया हूँ, हार्ड जोन Z सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आए थे? सेक्शन डी में। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। अब आपका क्वेश्चन है सर आपने तो क्वेश्चन दिखाए, ठीक है, बट आंसर्स भी दिखा लेते। देखो आंसर्स मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ, द रीज़न क्या है आंसर्स का, वो ये है
देखो आपने ट्यूशन में पढ़ा होगा, वो आंसर्स आपके, वो कॉपी आपके पास होगी, आपने रिवाइज किया होगा वो सब। अब अगर मैं आपको आंसर्स दूंगा वो डिफरेंट होंगे, उनको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा वो आपको थोड़ा याद होगा, अगर आप वो रिवाइज करोगे वो जल्दी रिवाइज होगा, जो वो जल्दी लर्न होगा। रादर देन अगर मैं आपको ना याद हूँ, तो आपको पुराना जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज किया, आपको वो लर्न करना है, ना कि नए नए चीज़ों पे ऊपर जाना है। नहीं, जो पुराना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया है, 2-3 बार रिवाइज किया है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था हार्ड जोन। हार्ड जोन की बात करें वाई सीरीज़ की, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया था वो हम देख लेते हैं। हार्ड जोन वाई सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था। सारे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से मतलब 100% देता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो बेस्ट हो, और मैं बहुत इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपको खुद पता होगा कि इसमें मेहनत कितनी लगी होगी। सारे प्रीवियस ईयर को मतलब लाना, फिर लिखना भी वगैरह, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे देन आप तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे। एक्स सीरीज़ की बात करें, हार्ड जोन एक्स सीरीज़ की बात करें, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपके सामने है। अब मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जो मैंने आपको ऊपर दिखाए ना वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक। अब उन क्वेश्चंस में से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मतलब जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं वो यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। आपको एक बार वो लिखने हैं, पर दोबारा फिर अगर आपने वो क्वेश्चन देखा या उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा, वो आपको राइट नहीं करना है, ये बात याद रखो, वो आपको नहीं लिखना है। तो वो बात आप याद रखो। एंड आप चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रेशर क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल डिराइव, ये आपने ऊपर भी देखा है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऊपर भी। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास में। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड गिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, यूज बायोट-सावर्ट लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है, आई थिंक, ठीक है। तो ये 2 बार आया हुआ, जी के पास में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। आपको कम ही टाइम लगेगा, आपको लगता होगा कि देखो क्वेश्चंस कितने हैं, भाई ऐसा नहीं है। इसमें डेरिवेशन ही लगभग 10-15 डेरिवेशन, 10 क्वेश्चन तो डेरिवेशन पे ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड ही 7 to 8 क्वेश्चंस रिपीटेड ही होंगे। आपको कम ही टाइम लगेगा, आपको लगता होगा अरे इतने क्वेश्चंस हैं, कौन करेगा इतना क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। डेरिवेशन पे कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 1 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, बट ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पढ़ के जाना है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट अ जोक, 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमारे जी के पास में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्रेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीटेड है, ये मैंने पहले ही दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक ये आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज हमारे पास वो टोराइड नहीं है, ठीक है। एम्पियर सर्किट ला तक तो ठीक था, बट सेंटर ऑफ टोराइड नहीं है, टोराइड हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो ये डिलीटेड हुआ ना, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस है, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ठीक था अगर हम 2023 के हिसाब से देखें, अगर हम 2023 के सिलेबस के हिसाब से देखें, वहाँ पर सीधा लिखा था स्ट्रेट एंड टोराइडल सॉलिनॉइड्स, ठीक है। बट इस साल जो हमारा 2025 का सिलेबस है, वहाँ पर टोराइडल सॉलिनॉइड्स नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर किसी जगह
टोरेडल सॉलिड्स का जिक्र ही नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन टोरेडल सॉलिड्स पे दिया हुआ है विच मीन्स आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला क्वेश्चन 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इवन 2025 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इवन 2025 में भी आपने यही क्वेश्चन देखा, 2 मार्क्स का रिपीट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको क्या ही टाइम लगेगा अभी, और अभी टाइम भी है। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो टाइम है, जब आप एग्जाम के पहले ही दिन स्टार्ट करोगे तो कहाँ से ये सिलेबस कंप्लीट होगा। मैंने इसलिए आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट भी हो जाए और बोर्ड के लिए भी आप रेडी रहो। क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जीके बॉस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर भी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है, पीछे भी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर था। अब आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को फिर असेंबल करना है। अगर यहाँ पर भी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पर क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपने मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पर क्वेश्चन देखा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन से देखना है कि डिफरेंस किस चीज़ में है। अगर प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, अब डिफरेंस क्या है वो आपको लिखना है कि ये वाला, ये तो प्रिंसिपल आपने लिखा, कंस्ट्रक्शन भी लिखा, डायग्राम भी बनाया उसका। अब यहाँ पर ये सब, यहाँ पर ये वाला ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा है, ये उसी में आपको जोड़ना है, ना कि आपको नया क्वेश्चन लिखना है। ये बात याद रखो। इसलिए पहले आपको वीडियो देखना है पूरा, फिर आपको लिखना है, फिर आपको आंसर्स लिखने हैं, या जो आपने ट्यूशन या ऑनलाइन बैठे से कॉपी बनाई है वहाँ से आप आराम से फिर वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, वही लिख सकते हो, या उसी को देख सकते हो कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसका आंसर लिखना है वो वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो उठाएंगे, लर्न करेंगे। लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों लर्न करने की जरूरत नहीं? बिकॉज हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट रिमूव किया गया है जेके बॉस ने, तो ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा, बिकॉज ये अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ये नहीं आएगा। बट ये आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस एग्जामिनेशन में 2023 आई थिंक, ये आएगा नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये मार्क्स भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इनको आपको पढ़ के जाना है, बस डेरिवेशन का खेल है भाई। डेरिवेशन आपके मतलब हाथ में है, तो आप इसको बिकॉज अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें और डेरिवेशन ही होगा ना, सीधी सी बात है, तो आप कर लोगे। और डेरिवेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस एग्जामिनेशन में। मॉडल पेपर में भी यही है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये अब नहीं आएगा बिकॉज हमारे सिलेबस में साइक्लोट्रॉन है ही नहीं। पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि डिलीटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हाईलाइट किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 2 बार मतलब 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का। साइक्लोट्रॉन पर आपको 2 या 3 बार क्वेश्चंस मिलेंगे जेके पास एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करता हूँ, बट अब नहीं आएंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में है ही नहीं अब, बट क्वेश्चंस मिलेंगे, लोग लर्न भी करेंगे, देखना। क्वेश्चन 27 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 28 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एवं ये लैह कारगिल 2021 जेड सीरीज का क्वेश्चन है, लैह कारगिल 2021 जेड सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसको लर्न कर सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब लर्न क्या मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये लैह कारगिल 2021 एक्स सीरीज का क्वेश्चन है, 2021 एक्स सीरीज का क्वेश्चन है लैह कारगिल का। बट अब ये नहीं आएगा बिकॉज हमारे जो सिलेबस है उसमें साइक्लोट्रॉन की जिक्र नहीं की गई है, साइक्लोट्रॉन डिलीटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा बिकॉज ये साइक्लोट्रॉन पर क्वेश्चन है। तो ये बात आप याद रखो। बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया है, आपको खुद पता है कि मैं बेस्ट देता हूँ, हर किसी वीडियो में मैं अपना बेस्ट देता हूँ, एंड सारा कंपाइल करता हूँ, सारा मटेरियल कंपाइल करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियोस थोड़ा लेट आते हैं। स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, लिखना पड़ता है, पूरे मटेरियल को कंपाइल करना पड़ता है, फिर अपने हिसाब से एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन से चैप्टर रिलेटेड हैं, क्या उनसे टॉपिक रिलेटेड हैं, कौन से क्वेश्चन रिलेटेड हैं, ठीक है, उन पर काम करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियोज़ में टाइम लगता है, ठीक है।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो देन यूट्यूब से आप जुड़ सकते हो आराम से, बिकॉज सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, आई एम इनायत कादिर के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ से आप जा सकते हो। और व्हाट्सअप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, ये हमारा नंबर है। और उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको लिंक पर क्लिक करना है, व्हाट्सअप लिंक पर, और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आओगे और हमारे व्हाट्सअप चैट में भी आओगे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आओगे। आप वहाँ से भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।